नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई के लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और वो फैसला यह है कि अब ऑनलाइन सुनवाई के लिए व्हाट्सएप पर लिंक साझा नहीं किया जाएगा। आखिर इसकी वजह क्या है? यही वजह जानने के लिए आज हमारे साथ बातचीत करने मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं राजीव रंजन कुमार। आइए इनसे बातचीत करते जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है आखिर इसके पीछे वजह क्या है और ये नियम जो है 1 मार्च से लागू हो चुका है। सर, आखिर वजह क्या है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अचानक ही फैसला क्यों लिया कि 1 मार्च से जो ऑनलाइन सुनवाई होगी उसके लिए व्हाट्सएप पर अब जो है आपको लिंक साझा नहीं किया जाएगा? सर, इसकी बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि भारत सरकार ने अपनी जितने भी इंटरमीडियरीज हैं मीडिया लाइन में, जितने भी डिजिटल इंडिया में फेसबुक हैं, व्हाट्सएप हैं, सारे हैं, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। उनके पोर्टल्स की वेरिफिकेशंस नहीं है, उनके लोगों में जो मेंबर्स हैं उनके नहीं है, कोई मतलब प्रोटोकॉल उनके वो कवर नहीं करते हैं। मतलब सारी एक तरफ आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारे देश का पूरा डिजिटलाइजेशन हो चुका है और डिजिटलाइजेशन होने की वजह से जो पहले फिजिकल वर्क जो करते थे, अब भारत हमारा सीधा बदल रहा है। तो बदलते हुए दौर में जो नया प्लेटफॉर्म हमारे को अवेलेबल करा रही है सरकार या सरकार के माध्यम से समय के हिसाब से जो हो रहा है, उसमें एक कंट्रोलिंग होना, इथिक्स होना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जैसे मैं हूँ एडवोकेट राजीव रंजन कुमार जी, हमारे यहाँ भी लीगल फैटर्निटीज़ में लॉयर्स के लिए एक इथिक्स है कि आपको लॉयर्स को अपने कैसे सोसाइटी में वर्क करना है, कैसे काम करना है, जो एक डिसिप्लिन पैदा करता है किसी भी सेक्टर्स में। तो हमें लगता है कि भारत सरकार का जो मूव है, जो आईटी एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई हैं, रूल्स में जो अमेंडमेंट्स हुई है, जो इथिक्स कोड लाया है, ये बहुत अच्छा मूव है। और सुप्रीम कोर्ट की भी हम ये सराहना करते हैं इस बात मुद्दे पर कि कम से कम ये है कि जितने भी लोग हैं, व्हाट्सएप हैं, फेसबुक हैं, वो जो लिंक का शेयरिंग होना, कोर्ट को ऐसे भी पावर है। मैं बताता हूँ कि आपको 153 में, आपको CPC में भी पावर्स है कि कोर्ट की जो एक्सेस है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग कौन सुन सकता है, उसमें जज को पावर है कि कौन से लोग एक्सेस करेंगे हमारे कोर्ट में, कौन से लोग आएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी क्राउड मेंटेन करनी है। तो ऑनलाइन में भी क्राउड को ऐसा नहीं कि सारे लोग अपना आप ऑनलाइन कर रहे हैं, सिस्टम को हैक कर रहे हैं, सिस्टम को पैक कर रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए इस सुप्रीम कोर्ट का जो मूव है वो बहुत सराहनीय है। लगता नहीं आपको इससे थोड़ी दिक्कत आएगी कि लोग व्हाट्सएप पर आसानी से लिंक साझा हो जाता है, लोग खोल भी लेते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड ईमेल पे जो भेजा जाएगा लिंक जो साझा किया जाएगा, कुछ लगता है इससे कोई दिक्कत प्रॉब्लम आएगी, लिटिगेशन को कुछ दिक्कत आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। जब सुप्रीम कोर्ट की जो रूल्स हैं उसमें हैं कि जितने भी लिटिगेंट्स हैं, इन पर्सन हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, उनके पर्सनल ईमेल एड्रेस पे जाएगा कि कल को फर्दर वो भी अगर मिसयूज करते हैं इस लिंक का, तो कल भी वो कहीं ना कहीं से उस लिंक के शेयरिंग करने पे, कहीं पब्लिक शेयरिंग करने पे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। क्योंकि आदमी का रिस्पॉन्सिबल होना हमारे देश में बहुत मायने रखता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ रही है, उस पर सरकार सही समय पर सही कदम उठाई है और कोर्ट भी बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राजीव रंजन कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सराहना की है और ये तमाम जो बातें, जो कवायद शुरू की गई हैं, ये हमारे पूरा देश जो डिजिटलाइजेशन जो होने के लिए बिल्कुल हो चुका है, यानी कह सकते हैं हम जो। और व्हाट्सएप को लेकर पिछले जो दिनों जो विवाद जो उपजा था, तो कहीं ना उसको ध्यान रखते हुए अब ये सुप्रीम कोर्ट ने नई व्यवस्था लागू हुई है। हालांकि देखना होगा कि इससे जो लिटिगेशन उसको कितना सहूलियत मिलती है, कितना इसका लोगों को इसका कह सकते हैं कि कितनी तकलीफ होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि अब रजिस्टर्ड ईमेल पर ही अब आपको लिंक साझा किया जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज, दिल्ली।